देखिए, ऐसे जो है ना, यूपीएससी में दो ऐसे आते हैं, और दोनों ऐसे को आप सेम तरीके से नहीं ले सकते हैं। आपको दोनों की अप्रोच अलग अलग रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसे ये लगेगा कि उसको एक चीज़ आती है, उसी को दोनों में अप्लाई किया है। मतलब कि मोनोटोनस हो जाएगा आपका ऐसे। आपके ऐसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं। देखिए, ऐसे जो है ना, एक एक टॉपिक होता है ऐसे, जिसको आप शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट तक एंड कर दो। प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, सोल्यूशन में ख़त्म कर दो। ये है ऐसे। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चैलेंज वो ऐसे में ये आती है जनरली, कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए जो है ना, हम कुछ डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक होता है मेजर कंपोनेंट है। हम किसी ऐसे को जो है ना कई पार्ट में डिवाइड कर दें। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होना चाहिए ना, वो क्या जो होना चाहिए, हमारे टॉपिक से बिल्कुल लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट है। और जो हम कंपोनेंट बनाए ना, उसमें हम 4-5 डायमेंशन बना सके हैं, ऐसा होना चाहिए। और जो कंपोनेंट होना चाहिए ना, ये 4 से 5 ही होना चाहिए एक ऐसे में, नंबर में। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि जो कंपोनेंट है ना, वो 4 से 5 कंपोनेंट बनाइए, फिर उसमें डायमेंशंस बनाइए। लेकिन कंपोनेंट बनाए कैसे, ये दिक्कत होती है ना। तो देखिए, अगर ऐसे फिलोसफिकल है, जो कि यूपीएससी का फेवरेट है इसमें, अगर ऐसे फिलोसफिकल है तो ये बहुत इजी है करना। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, लेट द क्राइसिस गो बेस्ट। ये ऐसे में क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया बताइए, बोलिए। लेट द क्राइसिस गो बेस्ट है। वेस्ट। मतलब जो है ना, क्राइसिस को जो है ना बेस्ट जाने दो। अब ये जो है ना क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ऐसे लिख रहे हैं, सोचिए 1 घंटे के अंदर 1200 वर्ड लिखना कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन जानते क्या है, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा, हम इसको भी देखते हैं। अब देखिए, इसको कैसे खोलते हैं। तो इसको खोलने का तरीका ये है कि पहले इस स्टेटमेंट को वैलिडेट कर दीजिए। इसको बोलते हैं वैलिडेट द स्टेटमेंट फर्स्ट। कैसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट द गो बेस्ट है, तो आप लिख दीजिए व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ बी लेट द क्राइसिस गो बेस्ट है। क्या होगा यदि हम क्राइसिस को बेस्ट जाने दें तो। इसे बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसी को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था, लेट द क्राइसिस गो बेस्ट, मैंने क्या कर दिया, क्या होगा यदि क्राइसिस बेस्ट होगा। अब इसमें आप बना दीजिए 4-5 डायमेंशंस। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया है। सेकंड कंपोनेंट है, इसका होगा काउंटर एक। इसी का एक काउंटर होगा, नहीं होगा काउंटर वैलिडेशन। कैसे काउंटर होगा बताइए यार, हैं। व्हाट विल हैपन इफ है बी डू नॉट लेट द क्राइसिस गो बेस्ट। काउंटर कर दिया मैंने इसको। क्या होगा यदि मैं क्राइसिस को बेस्ट न जाने दूँ, तो काउंटर कर दिया कि तेजी है। फिर इसको और आगे बढ़ाइए। अब मैंने तो ये बता दिया कि इस कि जो क्या होगा यदि क्राइसिस को बेस्ट ना जाने दें। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपके माइंड में उठना चाहिए कि कैसे क्राइसिस को बेस्ट न जाने दें।
ये तो बड़ी बात है भाई ना। लोग तो बोल दे कि भाई कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा आईएएस। अरे कैसे निकालोगे? तो वही कैसे करें। तो नेक्स्ट बनेगा हाउ नॉट टू लेट द क्राइसिस गो वेस्ट। देख रहे कैसे खोला जाता है। अगर जिसको ये आ गया ना उसको खोलना ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लिखते जाएंगे ना, आपको मार्क्स नहीं कर सकता। आपको 120 नंबर से कम देगा ही नहीं वो। आपकी तरीका ये रहेगा 120 नंबर नहीं देगा। अब आगे ऊपर कितना ले जाते हैं आपकी आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ये है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन नोट होता है कि लोग क्राइसिस को बेस्ट जाने क्यों देते हैं। अब ना भाई जब मैं लगातार 3 अटेम्प्ट में फेल हो रहा हूँ तो मैं क्यों सीख नहीं ले रहा हूँ उससे, क्या कमी है। वाई वाई पीपल इग्नोर। तो आप लिख दीजिए ना वाई डू पीपल लेट द क्राइसिस गो बेस्ट। देखिए ना कैसे कुछ उठाता हूँ। वाई डू पीपल लेट द क्राइसिस गो बेस्ट लिख दिए। अब देखिए कैसे, अब देखिए कोई भी ऐसे हो उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जरूर लिख देना है यहाँ पे। तो लिख दीजिए कि इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट क्या है इस ऐसे का आज के टाइम में। तो आपकी इसमें सिंपल चीज़ है, आपको जो है ना अभी के आज के टाइम से इसको जोड़ना है, बस हो गया। ये तो सिंपल सा है। फिर आपको वे फॉरवर्ड, ये सिर्फ तो वे फॉरवर्ड मस्ट ही है लास्ट में कंक्लूजन। तो देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से मैंने जो है ना पूरा बता दिया कंपोनेंट। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना स्टूडेंट को यहीं पे होता है कि यार ये कम इसको खोलें कैसे हैं। अब उसी में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं वो, आधा घंटा उसी में चला गया, लिख कैसे पाएंगे वो। तो ये है मेजर कंपोनेंट।